नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज क्लॉक का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार आते हैं। दोस्तों हाँ, आपने जो सुना घुमावदार यानी क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, इसलिए तो इसको लास्ट टॉपिक माना जाता है। और लास्ट टॉपिक आपको देखना है कैसे घुमावदार वाले क्वेश्चंस को चंद सेकंड्स में कैसे यानी सिंपल से लॉजिक से सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं और कुछ आसान मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, उसे सुबह के 10 बजे मिलाया गया, तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी में शाम के 4 बज रहे हों। दोस्तों आपको पहले तो क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम कुछ करने वाले नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। दोस्तों एक घड़ी है जो 24 घंटे में 1 घंटे क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और उसको सुबह के 10 बजे मिलाया गया है। तो अगले दिन शाम के 4 बजे सही समय क्या होगा। दोस्तों जैसे कि पहले हम समझते हैं क्वेश्चंस को, यानी हम दो घड़ी लेते हैं, एक सही घड़ी और एक गलत घड़ी, और दोनों को आपको 10 बजे का सही समय सेट किया गया है। कितने बजे? 10 बजे। यानी यह वाली घड़ी जो हमारी वो सही घड़ी है और यह घड़ी जो है वो हमारी गलत वाली घड़ी है। दोस्तों अगर मैं कहूं सही वाली घड़ी एक दिन बाद कितना टाइम शो करेगा, आप कहेंगे सर एक दिन बाद, तो यह सुबह के 10 बजे ही बताएगा, सुबह के 10 बजे ही। तो दोस्तों मैंने पूछा खराब वाली घड़ी से कि एक दिन बाद आपके घड़ी में टाइमिंग क्या होगा, तो उसने बोला कि आप खुद ही पता कर लीजिए, बस हमको ये पता है कि हमारी घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। दोस्तों अगर यह 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जा रही है, तो सही घड़ी में अगर 10 बज रहे होंगे अगले दिन, तो दोस्तों आप बताना खराब जो घड़ी है उसमें कितना बज रहा होगा। 11। ध्यान से दोस्तों देखिएगा टॉपिक। इस वाली घड़ी में सुबह के 10 बज रहे होंगे, तो इस वाली घड़ी में सुबह कितने होंगे? 11। दोस्तों आगे बोला गया है कि दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी के शाम के 4 बज रहे हैं। दोस्तों यह जो खराब वाली घड़ी है वो अगले दिन शाम के 4 बज रहे हैं। कितने? शाम के जब 4, यानी खराब वाली घड़ी में शाम के जब 4 बजेंगे, तो आपसे पूछा गया है कि सही वाली घड़ी में टाइम क्या होगा। दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया कि हमको क्वेश्चंस क्या पूछा है। नहीं, खराब वाली घड़ी में शाम के 4 बज रहे हो तो सही वाली घड़ी में टाइमिंग क्या होगा। दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया, तो आइए सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। दोस्तों आप ध्यान से देखना कि जब सही वाली घड़ी 10 बजे से 10 बजे अगले दिन तक देखते हैं तो यह 24 घंटा होता है। क्लियर? और खराब घड़ी जो है 10 बजे से अगले दिन 11 बजे के बीच में कितना घंटा होगा? 25 घंटा। दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब खराब वाली घड़ी 25 घंटा शो करती है तो सही वाली घड़ी 24 घंटा शो करती है। कैसे? मैंने कहा कि जब खराब घड़ी 25 घंटा शो करती है, खराब घड़ी 25 घंटा शो करती है, तो सही घड़ी 24 घंटा शो करती है। बात समझ में आ गया? तो दोस्तों जब यह पता चला कि 25 घंटा जब गलत वाली शो करती है तो 24 घंटा शो करती है, तो मैंने पता किया कि 1 घंटा जब खराब वाली घड़ी चलेगी तो सही वाली कितना चलेगी? 24/25 घंटा। यहां तक चीजें समझ में आ गई कि जब सही वाली घड़ी गलत वाली घड़ी 1 घंटा चलेगी तो सही वाली घड़ी 24/25 घंटा चलेगी। तो दोस्तों अब हम आते हैं कि गलत वाली जो घड़ी है 10 बजे से अगले दिन शाम के 4 बजे के बीच में कितने घंटे चलती है। तो दोस्तों आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे 30 घंटा हो जाएगा। कैसे? तो आप देख लेंगे यहाँ पे 25 घंटा ये है और 11 से 4 के बीच में कितना होता है? 5 घंटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 घंटा। दोस्तों कहने का मतलब है कि जब खराब घड़ी 30 घंटा चलती है
तो सही घड़ी का टाइम निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 30 घंटे की वैल्यू जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 24/25 मल्टीपल 30, इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 5 25, 5 6 का 30, तो यह वैल्यू हो जाएगा 24 6 का 144/5। अब दोस्तों इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 वाटे 40, और यहाँ पे 4/5 घंटा, यानी टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी 28 सही 4/5 घंटा। दोस्तों एक चीज और आपको पता होगा कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 4/5 घंटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे कि 60 मल्टीपल 4/5 इज इक्वल टू 12 चौक 48 मिनट। दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई, तो यहां पे आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 28 घंटा और 48 मिनट आपका टाइमिंग आएगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब खराब घड़ी 30 घंटा चलेगी, क्या जब खराब घड़ी 30 घंटा चलेगी तो सही वाली घड़ी कितना चलेगी, 28 घंटा 48 मिनट, यानी यह जो वैल्यू आएगी वह आएगा 28 घंटा 48 मिनट। दोस्तों यानी यहां से आपको 28 घंटा 48 मिनट चलना है, जिसमें कि ऑलरेडी आपने 24 घंटा ऐड कर रखा है। तो जैसे ही 24 घंटा यहां से माइनस हम करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा 4 घंटा 48 मिनट। इस वैल्यू को आपको इसमें ऐड कर देंगे तो 10 और 4 14, यानी यहां पर हो जाएगा 14 घंटा 48 मिनट, यानी 14:48 मिनट। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2:48 मिनट। यानी जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय हमारी करेक्ट वाली घड़ी में 2:48 मिनट आपका टाइमिंग होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब खराब घड़ी शाम के 4 बजे शो करेगी तो हमारी सही वाली घड़ी 2:48 मिनट सॉल्व करेगी। दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। इसमें बोला गया है कि एक घड़ी जो 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाता है, 3 मिनट में ही 5 सेकेंड तेज हो जाता है, उसे 7 बजे सुबह सही समय किया जाता है, यानी सुबह के 7 बजे उसको मिला दिया जाता है। तो उसी दिन दोपहर में जब घड़ी 4:15 बजे का समय दिखाती है तो सही समय क्या होगा। यानी एक घड़ी है जो 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाती है, उसको सुबह के 7 बजे करेक्ट समय किया जाता है, तो शाम के 4:15 हो रहे हो दोपहर के, तो उसको हमको सही समय बताना है। दोस्तों पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल करना क्या है। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक सही घड़ी है और एक क्या है, गलत वाली घड़ी है, दोनों को 7 बजे सही किया जाता है, दोनों को 7 बजे सही किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जब खराब वाली घड़ी 4:15 दोपहर का बता रही है तो उस समय सही वाली घड़ी का टाइमिंग क्या होगा, उस समय सही वाली घड़ी का टाइमिंग क्या है। दोस्तों हमको ये वाली टाइमिंग पता करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखते हैं कि 3 मिनट में 5 सेकेंड, यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि जब सही वाली घड़ी 180 सेकेंड जब चलती है तो गलत वाली घड़ी 185 सेकेंड चलती है। दोस्तों 5 सेकेंड ज्यादा का मतलब क्या होगा कि 180 सेकेंड में 5 सेकेंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर से देखना, जब यह 3 मिनट बराबर 180 सेकेंड होता है, यानी जब यह 180 सेकेंड चलेगी सही वाली घड़ी तो गलत वाली घड़ी 185 सेकेंड चलेगी। तो यहां से हम निकालते हैं कि अगर खराब वाली घड़ी 185 सेकेंड चलती है तो सही वाली घड़ी 180 सेकेंड चलती है। तो खराब वाली घड़ी जब 1 सेकेंड चले तो सही वाली घड़ी कितना चलेगी, 180/185, यानी इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 36/37 सेकेंड। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि खराब वाली घड़ी 1 सेकेंड चलेगी तो सही वाली घड़ी 36/37 सेकेंड चलेगी। अब दोस्तों यहां पे हमको वो रेशियो मिल गया है गलत और सही घड़ी में,
तो हमको अब पता कर लेना है कि खराब वाली घड़ी जब सुबह 7 बजे से दोपहर के 4:15 बज रहे हैं तो उसके बीच में वो कितने घंटे की जर्नी की है। यानी दोस्तों आप निकालेंगे यहां से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा टाइमिंग में, तो आप देखेंगे 7 5 6 12 और वहां पे 4 यानी 5 4 9 घंटा 15 मिनट, यानी 9 घंटा 15 मिनट यह टोटल जो खराब घड़ी है वह चली है। तो इसको हम पूरा टोटल 15 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 कर देंगे, और जैसे ही 60 करेंगे तो 1/4 आवर हो जाएगा, यानी 9 घंटा प्लस 1/4 आवर इक्वल टू 9 चौका 36 1 37 37/4 घंटा, यानी 9 घंटा 15 मिनट को हम घंटे में 37/4 घंटा कहते हैं। यानी दोस्तों जब यह खराब घड़ी 37/4 घंटा चलेगी तो हमको पता करना है, यानी यह जब 37/4 घंटा ट्रेवल करेगी तो हमको यह टाइमिंग पता करना है, और यह टाइमिंग जैसे ही पता करेंगे यह टाइमिंग हमारा निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम निकालते हैं कि जब 1 सेकेंड की वैल्यू ये है तो यहाँ पे हमको निकालना है 37/4 घंटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे 36/37 मल्टीपल 37/4, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे 37 से कैंसिल, 4 9 36, यानी यहाँ पे कहेंगे 9 घंटा। यानी दोस्तों एक चीज यहाँ पे निकल के आ गया है, एक चीज यहाँ पे ये निकल के आया है कि जब खराब घड़ी 37/4 घंटा जब चलेगी, खराब घड़ी जब 37/4 घंटा चलेगी तो हमारी सही घड़ी कितना चलेगी, 9 घंटा। कितना चलेगी, 9 घंटा। यानी इसी को हम बोलते हैं अभी 9 घंटा 15 मिनट। यानी सिंपल सा लैंग्वेज में कहेंगे कि जब खराब घड़ी 9 घंटा 15 मिनट चलेगी तो हमारी सही घड़ी कितना चलेगी, 9 घंटा। और जैसे इसमें से हम 9 घंटा जोड़ेंगे, तो आप जैसे ही 9 घंटा जोड़ेंगे तो 9 7 16, यानी 16 बज जाएगा यहाँ पे, और 16 को हम क्या लिखते हैं, 4 बजे। यानी उस समय दोपहर के कितने बज जाएंगे, 4। यानी जब खराब वाली घड़ी में 4:15 होगा तो सही वाली घड़ी में कितना होगा, 4 बजेगा। दोस्तों ये था आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चंस। अब आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो दोस्तों उसकी चर्चा करते हैं। तब तक इसको हम आइए देखते हैं कुछ नया कंसेप्ट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पूरा क्लॉक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपने क्लॉक में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा वो आपको पता है। दोस्तों आज हम लोग कुछ कहने का मतलब कुछ अभी लास्ट में कुछ ऐसा सीखने वाले हैं कि सीखने के बाद आप कहेंगे नहीं सर ये चीजें तो आपने आसान तरीके से क्लॉक को पढ़ाई है, लेकिन ये जो लास्ट हमारा जो ट्रिक, इसको ट्रिक का नाम दे सकते हैं। यह ट्रिक सीखने के बाद घड़ी का मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन, मतलब आप सिर्फ ऑप्शंस को देखेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, टिक करेंगे। यानी जो चीजें हम सीखे वो तो बेस्ट ही है, पर कहने का मतलब उसको भी करने का मैं आपको टाइम देने वाला नहीं हूं। सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करना है और ऑप्शंस को देखते ही आपको टिक करना है कि सर यही ऑप्शन आने वाला है। दोस्तों आइए उसकी चर्चा करते हैं। यानी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं जैसे कि हमने क्लॉक में पूरा टॉपिक क्या क्या पढ़ा है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एंगल पढ़ रखा था, यानी कोड। दूसरे बार हमने पढ़ा था समपाती, यानी कॉन्सिडेंस निकालना, यानी घड़ियां कब एक साथ होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे विपरीत, यानी कब घंटे व मिनट वाले सुइयां दोनों अपोजिट होती हैं। और नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सरल रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन। और हमने नेक्स्ट में पढ़ा था समकोण निकालना, यानी राइट एंगल। और नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण। और आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किया उसकी बात बाद में करते हैं। दोस्तों ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉक में, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों जैसे क्लॉक की चर्चा करें, क्लॉक में क्या होता है, एंगल। एंगल निकालने का ट्रिक मैंने आपको पहले ही दे रखा, और उससे आसान फॉर्मूला कह सकते हैं। देखो मेरा मानना है आसान फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों, मैं जहां तक मेरा अपना मानना है कि कोई भी क्वेश्चन आसान कब होता है, जहां पे कैलकुलेशंस ना हो। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसको कैलकुलेट करने में बहुत ही टाइम लग रहा है तो वो तो आपको टाइम ड्यूरेशन तो लेगा ही, लेकिन मेरा मानना है कि वो ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें आपका जो कैलकुलेशन हो 9 के बराबर हो।
जब कैलकुलेशन नहीं होगा तो आपके टाइमिंग ड्यूरेशन बहुत ही कम लगने वाला है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में वही बंदा सेलेक्ट होता है जो कम टाइमिंग में ज्यादा क्वेश्चंस करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रहने वाला है। तो कोड के लिए तो सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दर्पण। मिरर में हमने भी पढ़ा था दो, हॉरिजॉन्टल मिरर और वर्टिकल मिरर। उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा टॉपिक बता रखा था कि जब आपका हॉरिजॉन्टल होगा यानी जब आपकी क्षैतिज दर्पण होगा तो 18:30 में से घटा देना है। और वर्टिकल के लिए मैंने दो लॉजिक आपको बताए थे। 1 से 11 के बीच में मैंने 11:60 की टाइमिंग बोला था और 11 और 1 के बीच के लिए हमने 23:60 की टाइमिंग बोला। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस करना है और माइनस तो कह सकते हैं आपको जस्ट 2 या 3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। दोस्तों ये तो क्वेश्चंस रहा आपका टॉपिक, इसकी चर्चा हम छोड़ देते हैं। इसकी चर्चा हम दोनों को छोड़ देते हैं, यानी दो टॉपिक जैसे ही हमने छोड़ा हमारे पास टॉपिक कितने बच गए? 4। हमारे पास टॉपिक बचे 4 में संपाती, विपरीत, सरल रेखा और समकोण। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही कैसे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना, यानी जो सीखा है वो तो आसानी है पर उसकी भी आवश्यकता आपको पढ़ने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस चारों टाइप में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके ऑप्शन की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। जिसे कहने का मतलब एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं कि 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी? दोस्तों इसकी ये तरह आपका क्वेश्चन और इसके नीचे आपको एग्जामिनर जो होगा 4 ऑप्शंस भी देने वाला है। 2:10 सही 10/10, 2:43 सही 8/11 और तीसरा ऑप्शन हो गया 2:10 सही 10/11 और तीसरा ऑप्शन हो गया 2:16 सही 4/10। दोस्तों आपने क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, यानी क्वेश्चन कह सकते हैं कि संपाती का है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न की चर्चा करते हैं, एग्जामिनर जो ऑप्शंस देता है क्वेश्चन में मैं उसकी यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं। तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन संपाती का है। अब यहाँ पे जो मैं नया लॉजिक्स लेकर के आया हूं कि सिर्फ आपको लगाना नहीं है, क्वेश्चंस को देखना है और ऑप्शंस पे टिक करना है। दोस्तों संपाती में आपने अगर ध्यान से जाकर क्वेश्चंस किया हुआ घर पे टोटल, आप देखे होंगे कि संपाती में सिर्फ 12 बजे की एक ऐसी टाइमिंग आती होगी जो करेक्ट टाइमिंग आती होगी। उसके बाद संपाती में ऐसा कोई भी घड़ी नहीं है, यानी कोई भी टाइमिंग नहीं है जिसकी संपाती में बटे में 11 की वैल्यू ना हो। यानी संपाती में सिर्फ 12 बजे को छोड़ करके कोई भी संपाती का सिचुएशन आएगा तो उसके बटे में 11 होना 100% जरूरी है, यानी 100% जरूरी है। जिसके बटे में 11 नहीं वह संपाती का ऑप्शन सही नहीं होगा 12 को छोड़कर। उसी तरीके से विपरीत की अगर कैलकुलेशंस किया जाए तो विपरीत में 6 बजे की जो टाइमिंग होती है वो करेक्ट होती है। उसके बाद विपरीत में ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है जिसके बटे में 11 आपको देखने को न मिले, यानी 11 आपका होना 100% जरूरी है। सेम उसी तरीके से दोस्तों सरल रेखा में आपको पता होगा कि 12 बजे और 6 बजे की टाइमिंग 2 करेक्ट टाइमिंग होता है। उसके बाद कोई भी टाइमिंग अगर आएगा तो उसके बटे में 11 का होना 100% जरूरी है। दोस्तों अब बारी आ गई समकोण में। समकोण भी अगर आपने जाकर के क्वेश्चंस घर पे देखने के बाद कुछ बचे क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पे आपको याद होगा एक 3 बजे समकोण होता है और दूसरा 9 बजे होता है। यानी इस दो टाइमिंग को छोड़ करके समकोण की स्थिति अगर आपको बनेगा तो हमेशा वह समकोण की स्थिति में बटे में 11 का होना जरूरी है। दोस्तों ये चीजें आपने समझ में आ गया होगा और कहीं ना कहीं लॉजिक भी आप समझ गए होंगे। यानी संपाती का क्वेश्चन है तो 12 बजे के बाद कोई भी टाइमिंग करेक्ट नहीं होगा, तो इसमें कोई भी टाइमिंग मैंने करेक्ट नहीं दिया है।
पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो गया बट्टे में 11 का होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा होगा कि बट्टे में 11 ये नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे भी 11, कौन सा आंसर सही करेंगे। दोस्तों इसके लिए भी एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, अगर आपने घर पे जा करके थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ध्यान से देखे होंगे क्या। तो आइए देखते हैं इसको। अगर आप समपाती, विपरीत, सरल रेखा, समकोण कोई भी वैल्यू लिए होंगे तो आप देखे होंगे 5 मल्टीपल 12/11, 10 मल्टीपल 12/11। उसी तरीके से इसको लिख लेते हैं, 5 सही 5/11 होगा। नेक्स्ट में होगा 10 सही 10/11। यहाँ पे हो गया 15 मल्टीपल 12/11, इसको होता है आंसर 16 सही 4/11। 20 मल्टीपल 12/11, ये होता है 21 सही 9/11। और यहाँ पे हो गया 25 मल्टीपल 12/11, तो यहाँ पे हो जाता है 27 सही 3/11। दोस्तों अगर इतना ही चीजें देखें और आगे भी देख देंगे यहाँ पे कि अगर 30 मल्टीपल 12/11 अगर करते हैं तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है 32 सही 8/11। दोस्तों आगे यहाँ पे हो गया 35 मल्टीपल 12/11 जब करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 38 सही 2/11। और जैसे यहाँ पे 40 मल्टीपल 12/11 करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 43 सही 7/11। और यहाँ पे जैसे आप 45 मल्टीपल 12/11 करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 49 सही 1/11। और नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 50 मल्टीपल 12/11 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 54 सही 6/11। दोस्तों इसमें सबसे बेसिक सा कंसेप्ट आपको दिखाते हैं और यह टाइमिंग आपको समपाती, विपरीत, सरल रेखा और समकोण सब में यही कैलकुलेशन मिला हुआ कहीं ना कहीं से। दोस्तों यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे आपने ये सारी चीजें देख रखा है, आप यहाँ पे आप जैसे इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना मिला 10। 10 में एक 0 मिला कि नहीं, मिला। सेम यहाँ पे जब 10 जोड़ेंगे तो कितना मिला 20। अब 20 में एक 0 मिला कि नहीं, यानी कहने का मतलब कि इन दोनों साइड वाले को ऐड करने पे 0 वाली वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे हो गया 16 4 20, 21 3 30, 27 3 30, 32 8 40, 38 2 40, 43 7 50, 49 1 50 और यहाँ पे 54 6 60। दोस्तों मैं सिर्फ आपको बस बेसिक चीजें बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सब में 0 वाली वैल्यू मिला कि नहीं। यानी एक चीज हमको पता चला कि बट्टे में 11 का होना 100% जरूरी है और साइड को ऐड करने के बाद 0 वाला वैल्यू होना चाहिए। दोस्तों ये मैं पैटर्न पे यानी एग्जाम में अभी तक जितने भी ऑप्शंस क्लॉक को मैंने देखा है उसको देखने के अकॉर्डिंग ये मैंने लॉजिक तैयार किया है। ये भी किसमें, समपाती, आपका विपरीत, सरल रेखा और समकोण में क्वेश्चंस के पैटर्न पे। दोस्तों अगर इसमें चर्चा किया जाए तो आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा, सेकेंड या थर्ड। कहेंगे सर यहाँ पे ये तो आपका 0 वाली वैल्यू मिला नहीं, यानी आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मैंने कहा जो चीजें मैंने बताया वो तो आसान है ही, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे और ऐसे आपका ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। दोस्तों आपको पता है विपरीत का क्वेश्चन पूछा है। विपरीत में आपको ये याद है कि 6 बजे की टाइमिंग के अलावा कोई टाइमिंग करेक्ट मिलने वाला नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ये कंप्लीट गलत हो गया। दूसरा आपको पता है कि बट्टे में जिसके 11 नहीं है वो ऑप्शन तो सही होने वाला नहीं है। अब 2 में बट्टे में 11 मिल गया, आप कहेंगे सर ये 49 2 तो 51, 0 की वैल्यू तो मिला नहीं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए बट्टे में 11 भी है और यहाँ पे 0 वाली वैल्यू भी है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों ये है सिर्फ क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित। अगर आपके मन में एक सवाल बहुत सारे उठ रहे होंगे, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर बाय द वे
बाय द वे अगर यहां पे क्वेश्चन 3:16 से ही 4/11 दे दे, आपके मन में ये सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सबका सोल्यूशन मैं दूंगा, आपको घबराना नहीं है। तो ये लॉजिक कैसे होगा दोस्तों, मैं कहूंगा फिर मैंने आपको 4 दिन पढ़ाया क्या है। आपको चीज ये याद रखना है, आपको ये चीजें याद रखना है कि विपरीत पूछा है। क्या पूछा है? विपरीत पूछा है। दोस्तों आपको पता है कि विपरीत में जब घंटे वाली सुई 3 पे रहेगी तो मिनट वाली सुई को कहां पे लेके जाना होगा? 9 पे। और 9 को आपको मिनट में कितना कहते हैं? 45। 9 कितना कहते हैं? 45। यानी आपका वो वाला ऑप्शन सही होगा जो 45 मिनट से ज्यादा वाला वैल्यू उस लॉजिक का फॉर्मेट को क्या करे? कंप्लीट करे। आपको विपरीत का सवाल पूछा है तो विपरीत का सवाल आपको पता है कि यह सवाल तो कभी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि विपरीत पूछा है तो 3 का अपोजिट 9 होता है। अगर 9 पे मिनट वाली सुई होगी तो आपको सबसे पहले ही पता है कि कोई भी आंसर आएगा वो 3:45 के बाद का ही आंसर होगा। तो यह कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आपका पहला वाला ऑप्शन अगर ऐसा आता है, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन उठना लाजमी है, पर ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन ऑप्शन में कभी नहीं देता है। एग्जाम की मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपके मन में उठ रहे होंगे, आपको मैंने 4 दिन की जो क्लासेस ली है उसका यहीं पे फायदा है। यानी जो भी टाइमिंग आएगा 3:45 के आगे वाली वैल्यू जो इस लॉजिक के फॉर्मेट को कंप्लीट करे, डायरेक्ट क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। दोस्तों आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। बट्टे में 11 देखना और साइड वाले की वैल्यू 0 आना चाहिए। बस चंद सेकंड में आपका ऑप्शन क्या हो जाए? क्लिक हो जाए। दोस्तों आज आपका टॉपिक जो क्लॉक है संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया। आपको मैं एक एक क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के मैंने सारे कवर कराए हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट डे में नया चैप्टर लेकर के आने वाले हैं जो इससे भी आसान तरीके से लगेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना है।